हमारे दोस्त, हमारे साथी, मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आप सबों को इस ब्लॉग में हम जय मसीह और सबों को हम स्वागत करते हैं। और आइए हम चलें बाइबल मार्गदर्शक की ओर, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके वचन के अनुसार चलने का हम प्रयास करें। आज हम परमेश्वर के वचन को ना देख करके मसीह से भटक जाते हैं और उनका जीवन एक प्रकार से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इस ब्लॉग में कुछ वचन को हम रखना चाहेंगे, ताकि आप इस ब्लॉग में देख कर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम जान सकें हम बाइबल का जो मार्गदर्शक सत्य की ओर चलें। तो हमारे जितने भी मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाइबल हमें किस प्रकार से संदेश देता है और किस प्रकार से कलीसिया में भी परमेश्वर का वचन से हमें प्रेरित करता है इस जीवन के लिए। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 33 वचन को हम देखें। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए सबसे पहले तुम धर्म और राज की खोज करो तो सब वस्तु मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यानी कि परमेश्वर इस संसारिक जीवन में परमेश्वर को खोजने के लिए हमें प्रत्येक विश्वासी के लोगों को प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हम पालन करें, ताकि हम परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं। अगर हम वचन के गहराई पर अधिक से अधिक चलें, तो चलने के अनुसार परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने बातों के अनुसार ले चलने चाहता है। इस वचन के अनुसार हम देखें कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रेरित करता है। और जब हम इस संसार में आए, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, तो परमेश्वर के अनुसार चलने का भी प्रयास करें। कुछ ऐसे जो मसीहत हैं और परमेश्वर को जो जानते हैं और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो चलने का प्रयास नहीं करते, जिनके कारण से उनका दैनिक जीवन का जो कार्य है या उनके जीवन को अगर सही रूप से देखिएगा, तो एक प्रकार से एक पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं उनका जीवन कितना दर्द में, दुख में है। तो इस वचन को हम लोगों ने रखा और हम एक चर्चा की ओर जाएं, और चर्चा के दरमियान में हमें परमेश्वर किस प्रकार का संदेश को प्रस्तुत करता है। जैसे इस जीवन में लोग अपने मुताबिक चलने का प्रयास करते हैं, इस बात को परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर जो है अपने करीब में लाने के लिए परमेश्वर का जो वचन है उसकी ओर ताकें और परमेश्वर को निहारें, ताकि परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे और आपके दैनिक जीवन में वो परमेश्वर आपका जो काम करे। तो इस ब्लॉग में हमारे मसीह भाई बहन परमेश्वर का जो वचन है, आप उसमें कमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार से हम परमेश्वर इस वचन से हमें किस मार्ग में ले जा रहा है, बाइबल मार्गदर्शक हमें किस प्रकार से प्रेरित करता है। परमेश्वर का जो वचन को हम इस समक्ष में रखें, 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और परमेश्वर का जो वचन 33 वचन को देखें। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर से संबंध बनाए रखने के लिए कहता है, ताकि परमेश्वर का रिश्ता और आपका रिश्ता एक प्रकार से संबंध हो, ताकि परमेश्वर उस संबंध को जान करके आपको सहायता और मदद करे। उदाहरण के तौर पर हम ले लें, जैसे कोई आम का पेड़ ले लेते हैं, तो उसमें जब तक उसका फल संबंध है, तब तक वो उस पेड़ के समक्ष में और उसके अनुसार वो है। और वो फल जब टूट जाता है तो उसका संबंध टूट जाता है, और टूटने के बाद वो क्या होता है, वो बिखर जाता है। तो ये जो उदाहरण हमें एक प्रकार से प्रस्तुत करता है, उससे संबंध रखना जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है,
इसलिए सबसे पहले तुम धर्म और राज का खोज करो तो सब वस्तु मिल जाएगी। दूसरा वचन को देखें, हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखेंगे और पहाड़ी उपदेश में आए और वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है उसको हम देखेंगे, 7 वचन को देखेंगे और 7 वचन में क्या कहता है, धन्य है जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। तो परमेश्वर एक प्रकार से मनुष्य को इस संसार में जीने के लिए प्रेरित करता है और किस प्रकार से आप दया को प्रकट करें। यदि आप परमेश्वर के प्रति उसके अनुसार किसी को अपने हृदय से, अपने मन से उस दया को प्रकट करते हैं तो वो परमेश्वर वो आपके जीवन को वो दया आशीष उंडेलेगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। इसीलिए हमें इस जीवन को किस आधार से चलना है ताकि हमारे आने वाले समय के लिए परमेश्वर अच्छा काम करे। ये परमेश्वर का जो वचन है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को भी जानते हैं, परमेश्वर को भी समझते हैं, उनके पास ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं मुसीबत में है या कुछ ऐसे मुसीबत में है जो उनका जीवन मायूस में। लेकिन परमेश्वर से जो संबंध रहता है उसका जीवन एक आनंदमय है।